हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सुपर। अगर आपके फेसबुक में पे आउट सेटअप, पेमेंट होल्ड, टैक्स इन्फॉर्मेशन पेंडिंग, सिग्नेचर एरर या फिर इस तरह का कोई भी मैसेज दिखाई दे रहा है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से आपकी फेसबुक अर्निंग आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ पाती है। और बहुत सारे क्रिएटर्स पे आउट सेटअप करते समय ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से उनका टैक्स वेरिफिकेशन पूरा नहीं होता, सिग्नेचर एक्सेप्ट नहीं होती, बिजनेस टाइप गलत सिलेक्ट हो जाता है और कई बार तो पेमेंट आने में भी परेशानी हो जाती है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, फेसबुक आपको यह नहीं बताता है कि आखिर आपने गलती कहाँ की है, और यही वजह है कि लोग बार बार पे आउट सेटअप करते हैं लेकिन फिर भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो दोस्तों, अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हिंदी भाषा में समझाया है कि कैसे आप अपना फेसबुक पे आउट सेटअप कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको उन सभी गलतियों के बारे में भी बताऊंगा जो पे आउट सेटअप करते समय सबसे ज़्यादा की जाती हैं और जिनकी वजह से बाद में प्रॉब्लम आती है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखना। और आई एम श्योर कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो फेसबुक पे आउट सेटअप करने के लिए यूट्यूब पर आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की ऑनलाइन सर्विस से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम पे आउट सेटअप करना सीखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं अपने एक दोस्त का पे आउट सेटअप करके आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि उसकी फेसबुक अर्निंग दिखाई दे रही है और यहाँ मंथ में मार्च दिख रहा है। हो सकता है आपके अकाउंट में कोई दूसरा मंथ दिखाई दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ इस बात पर ध्यान देना है कि यहाँ पर सेटअप का बटन दिखाई दे रहा है या फिर नहीं। अगर आपको सेटअप का बटन दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले आपको सेटअप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेटअप पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको लीगल फर्स्ट नेम दिखाई देगा, उसके बाद लीगल सरनेम दिखाई देगा, फिर डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद कंट्री दिखाई देगी। अब लीगल फर्स्ट नेम में आपको अपना पहला नेम एंटर करना है और लीगल सरनेम में आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है। जैसे कि यहाँ पर हमारे दोस्त का फर्स्ट नेम संदीप है और सरनेम कुमार है। ठीक इसी तरह आपको भी अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। अब मान लीजिए किसी का केवल एक ही नाम है तो ऐसे में वह लैपटॉप पर ट्राई कर सकता है या कई बार सिंगल नेम से भी पे आउट सेटअप हो जाता है। अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो सरनेम वाले बॉक्स में वही फर्स्ट नेम आपको दोबारा एंटर कर देना है। अब मान लीजिए किसी का नाम 3 हिस्से में है, जैसे कि संदीप कुमार सिंह, प्रदीप कुमार मौर्य और दीपक कुमार साहू, या फिर आपका कोई और नेम हो सकता है। तो ऐसे में आप ऊपर वाले बॉक्स में पहले 2 नेम लिख सकते हैं और सरनेम वाले बॉक्स में आखिरी नेम लिख सकते हैं। यानी कि ऊपर वाले बॉक्स में पहले 2 नेम यानी कि संदीप कुमार और लास्ट में सरनेम वाले बॉक्स में सिंह लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, वे फेसबुक प्रोफाइल में जो डेट ऑफ बर्थ होती है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने पास अपना पैन कार्ड रखना है। आपके पैन कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ एंटर है वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर भरनी है। याद रखिए, फेसबुक वाली डेट ऑफ बर्थ नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट वाली डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर करनी है। अब एक और बात, अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो वह अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नेम से पे आउट सेटअप बना सकता है, यानी कि परिवार के किसी भी सदस्य का पैन कार्ड इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इस कंडीशन में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जिस व्यक्ति के नेम से पे आउट सेटअप बनेगा उसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट भी जोड़ना होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी डॉक्यूमेंट वाली डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कंट्री में आप इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे और फिर नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर भी बहुत लोग गलती करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कंट्री पहले से इंडिया सिलेक्ट है और उसके नीचे बिजनेस टाइप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब आपको बिजनेस टाइप पर क्लिक करना है। यहाँ सबसे ऊपर इंडिविजुअल का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे दिखाई दे रहे नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ सबसे ज्यादा कौन सी गलती होती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम में जो आपने नेम लिखा था यहाँ पर आ चुका है, उसके नीचे लीगल मिडिल नेम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर अपना मिडिल नेम भर देते हैं और कुछ लोग तो यहाँ पर फर्स्ट नेम या सन नेम भी लिख देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से अगला स्टेप ओपन हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इफ एप्लीकेबल लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आपके नेम में वास्तव में मिडिल नेम है तभी उसे आपको एंटर करना है। अगर आपके नेम में मिडिल नेम नहीं है तो इस बॉक्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। और अब इसके नीचे आपकी डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी। अब थोड़ा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ आपको प्राइमरी एड्रेस का ऑप्शन दिखाई देगा। प्राइमरी एड्रेस में आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको अपने विलेज यानी गांव का नेम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना पोस्ट ऑफिस एंटर करना है और फिर उसके बाद नीचे टाउन या सिटी का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ आप अपने क्षेत्र का टाउन, सिटी या फिर अपने इलाके का कोई फेमस प्लेस आप एंटर कर सकते हैं। और इसके बाद आपको कंट्री में इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आपको पोस्ट कोड दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपने क्षेत्र का पिन कोड एंटर करना है और फिर इसके बाद फोन नंबर का ऑप्शन दिखाई देगा। जिस मोबाइल नंबर को आप पे आउट में जोड़ना चाहते हैं वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर ईमेल एड्रेस का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपनी एक ईमेल आईडी
एंटर कर देनी है। अब इसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर का ऑप्शन दिखाई देगा, यानी यहाँ आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं, मैंने कई लोगों के केस में यह गलती देखी है। कुछ लोग यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं और कुछ लोग तो अपना बैंक अकाउंट नंबर ही भर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ध्यान रखिए, परमानेंट अकाउंट नंबर का मतलब पैन कार्ड नंबर होता है, इसलिए यहाँ केवल आपको अपना पैन कार्ड नंबर ही एंटर करना है। इसके नीचे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर का बॉक्स दिखाई देगा। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो उस केस में आपको अपना जीएसटी नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है, लेकिन अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो इस बॉक्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद नीचे एक चेक बॉक्स दिखाई देगा, आपको उस चेक बॉक्स पर टिक कर देना है और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला बैंक ट्रांसफर, दूसरा वायर ट्रांसफर और तीसरा लिंक योर पेपल अकाउंट। अब यहाँ पर आपको समझना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप बैंक ट्रांसफर सिलेक्ट करते हैं तो आपका पेमेंट $25 होने पर आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा, और अगर आप वायर ट्रांसफर सिलेक्ट करते हैं तो यूट्यूब की तरह $100 पूरा होने पर आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। इसके बाद तीसरा लिंक योर पेपल अकाउंट का ऑप्शन है, जो कि भारत में बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बैंक ट्रांसफर सिलेक्ट करने के लिए सजेस्ट करूंगा। आप यहाँ पर बैंक ट्रांसफर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। बैंक ट्रांसफर सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल फिल करनी होगी। तो सबसे पहले आपको अपने बैंक का IFSC कोड एंटर करना है और फिर नीचे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है। इसके बाद आपको नीचे लिंक पे आउट मेथड का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लिंक पे आउट मेथड पर क्लिक करेंगे आपके सामने टैक्स इन्फो का ऑप्शन दिखाई देगा। अब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है और यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं और जिसकी वजह से उनका टैक्स वेरीफाई नहीं हो पाता है। इसलिए आपको सिर्फ ऐड टैक्स इन्फो पर क्लिक करना है। और अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपका नेम दिखाई देगा, यानी कि जिस व्यक्ति के नेम से पे आउट बनाया जा रहा है उसी का नेम यहाँ पर दिखाई देगा। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अगर एक बार क्लिक करने पर अगला पेज ओपन नहीं होता है तो 2 या 3 बार कंटिन्यू पर क्लिक करके आपको चेक कर लेना है। इसके बाद आपके सामने यह पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन गेट स्टार्टेड लिखा हुआ दिखाई देगा। इसके नीचे व्हाट इज योर टैक्स क्लासिफिकेशन दिखाई देगा। अगर आपने पहले इंडिविजुअल सिलेक्ट किया था तो यहाँ भी इंडिविजुअल ही आपको दिखाई देगा। अगर आपने गलती से बिजनेस टाइप सिलेक्ट कर दिया तो बाद में उसे ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि सही हो जाता है, लेकिन उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए स्टार्टिंग में ही इंडिविजुअल सही से सिलेक्ट करें। इसके बाद नीचे आर यू ए यूएस सिटीजन का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ आपको नो पर क्लिक करना है। फिर सबसे नीचे आर यू एक्टिंग एजेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ भी आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे ऊपर ही आपका फुल नेम दिखाई देगा। इसके नीचे कंट्री और सिटीजनशिप का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ आपको इंडिया सिलेक्ट कर लेना है, यानी आप जिस देश के नागरिक हैं वही कंट्री आपको सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ भी बहुत सारे लोग एक गलती कर देते हैं। सबसे नीचे आई हैव ए यूएस टिन वाला एक चेक बॉक्स दिखाई देगा, कई लोग इसे बिना समझे टिक कर देते हैं, लेकिन आपको इस चेक बॉक्स को टिक नहीं करना है। इसके बाद आपको सीधे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एंटर योर एड्रेस वाला पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ आपका एड्रेस अपने आप दिखाई देगा, आपको सिर्फ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ऐड योर मेलिंग एड्रेस वाला पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ आप सेम एज परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन रहने दीजिएगा, यही सबसे सही रहेगा। लेकिन अगर आप अलग से मेलिंग एड्रेस जोड़ना चाहते हैं तो यूज मेलिंग एड्रेस पर क्लिक करके अपना दूसरा एड्रेस भी एंटर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका परमानेंट एड्रेस गांव का है, लेकिन आप किसी दूसरे शहर में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, तो उस शहर का एड्रेस आप मेलिंग एड्रेस के रूप में जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई जरूरत नहीं है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस ही रहने दें। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने प्रोवाइड एडिशनल डिटेल्स रिलेटिंग टू योर सर्विसेज वाला पेज दिखाई देगा। यहाँ पर आपको कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप भारत में रहते हैं और किसी दूसरे देश में आपका कोई बिजनेस या काम नहीं है तो यहाँ पर आपको 0% वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने क्लेम ऑफ टैक्स ट्रेटिव बेनिफिट्स वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंस का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करके इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इंडिया सिलेक्ट करेंगे नीचे यू आर एलिजिबल फॉर ट्रेटिव बेनिफिट्स ऑफ योर रॉयल्टी पेमेंट्स का मैसेज दिखाई देगा। अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स दिखाई देगा और इस चेक बॉक्स पर आपको टिक कर देना है। और फिर इसके नीचे ही आपको सिग्नेचर का एक ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पर टाइप योर फुल नेम लिखा होगा, और यहीं पर बहुत सारे लोगों को सिग्नेचर प्रॉब्लम आती है। अब ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर कौन सा नेम लिखना है। यहाँ आपको वही नेम एंटर करना है जो आपके पैन कार्ड में लिखा हुआ है, यानी डॉक्यूमेंट में जैसा नेम है बिल्कुल वैसा ही आपको यहाँ पर एंटर करना है। लेकिन कई लोगों का यहाँ सिग्नेचर वेरीफाई नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि उन्होंने पे आउट बनाते समय अपना नेम गलत भर दिया होता है। अगर आपने पे आउट बनाते समय अपना नेम गलत लिखा है तो यहाँ भी वही नेम लिखने पर ही सिग्नेचर एक्सेप्ट होगा। अगर यहाँ पैन कार्ड वाला सही नेम लिखेंगे और ऊपर पे आउट में आपने नेम गलत लिखा है तो सिग्नेचर वेरीफाई नहीं होगा। इसलिए स्टार्टिंग में नेम बिल्कुल सही भरना बहुत जरूरी है। अब नीचे आपको डेट दिखाई दे रही है, या डेट ऑफ बर्थ नहीं है, या वही तारीख
तारीख होती है जिस दिन आप टैक्स फॉर्म भर रहे होते हैं। इसलिए यहाँ किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करना है। अब सीधा आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने रिव्यू एंड सबमिट वाला पेज ओपन हो जाएगा। सबसे नीचे आपको आ जाना है और यहाँ पर आपको सबमिट फॉर्म का बटन दिखाई देगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कहीं कोई जानकारी गलत भर दी है तो मेक चेंजेस पर क्लिक करके आप वापस जाकर उसे एडिट कर सकते हैं। एक बार यहाँ पर आपको डिटेल से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेना है। अगर आपने सारी जानकारी सही से भर दी है तो यहाँ पर आप सबमिट फॉर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट फॉर्म पर क्लिक करेंगे आपके सामने टैक्स प्रोफाइल वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ लिखा होगा योर टैक्स इन्फॉर्मेशन इज कंप्लीट। अब नीचे आकर आपको डन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डन पर क्लिक करेंगे आपका पे आउट सेटअप पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पे आउट मेथड सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, बैंक अकाउंट भी जुड़ चुका है और टैक्स इन्फो भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। और साथ ही आप यहाँ बिजनेस टाइप भी देख सकते हैं जो कि इंडिविजुअल है, यानी कि अब आपके पे आउट सेटअप में किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह आप फेसबुक पर अपना पे आउट सेटअप बिल्कुल सही तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल या आपको किसी भी स्टेप में कोई परेशानी आ रही है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड में शेयर करना। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट चल रहा हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।